हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस करंट अफेयर की क्लास में, जहां हम पढ़ने वाले हैं 11 फरवरी 2026 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो सभी प्रकार के वनडे एग्जाम, चाहे आपका एसएससी हो, ग्रुप डी हो, बैंकिंग का हो या फिर कोई अन्य वनडे एग्जाम हो आपका, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप लोग क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास। तो पहला प्रश्न है आज का, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है आपका 9 फरवरी को। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो मिर्गी रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष फरवरी के दूसरे सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, फरवरी के हर दूसरे सोमवार को यह मनाया जाता है और इस बार फरवरी का दूसरा सोमवार पड़ा था 9 फरवरी को। और इस दिवस को प्रथम बार वर्ष 2015 में मनाया गया था और राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है आपका 17 नवंबर को। और बात करते हैं फरवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जो कि अभी तक हो चुके हैं। और इनमें पहला है भारतीय तटरक्षक दिवस जो कि मनाया जाता है 1 फरवरी को। अगला है विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो कि मनाया जाता है 2 फरवरी को। और अगला है विश्व कैंसर दिवस जो कि मनाया जाता है 4 फरवरी को। अगला है इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस जो कि मनाया जाता है 4 फरवरी को। और अगला है विश्व दलहन दिवस जो कि मनाया जाता है 10 फरवरी को। और अंतिम है इसमें राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस जो कि मनाया जाता है 10 फरवरी को। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 79वीं संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब अभी जीता है आपका सर्विसेज ने। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में 79वीं संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब सर्विसेज ने जीता है और इसका आयोजन किया गया था 15 दिसंबर 2025 से लेकर 8 फरवरी 2026 तक। और इसका फाइनल खेला गया था धेमाजी ढकवाखाना स्टेडियम असम में। और सर्विसेज ने केरल को भी 1-0 से हराकर 8वीं बार यह खिताब जीता है। और प्रतियोगिता का यह 79वां संस्करण था और इसका पहला संस्करण खेला गया था 1941 में। और संतोष ट्रॉफी की सबसे सफल टीम पश्चिम बंगाल है जो 33 बार यह खिताब जीत चुकी है। और पंजाब 8 बार विजेता के साथ दूसरे तथा सर्विसेज तीसरे स्थान पर है। और बात करते हैं AIFA के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसका कार्य होता है भारत में फुटबॉल को रेगुलेट करना। और इसकी स्थापना होती है 23 जून 1937 को और इसका मुख्यालय है वर्तमान में नई दिल्ली। और वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके कल्याण चौबे जी। ठीक है, और बात करते हैं विश्व स्तर पर जो फुटबॉल को रेगुलेट करता है उसके बारे में, तो यानी कि फीफा के बारे में। और इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल लीग फुटबॉल एसोसिएशन। और इसकी स्थापना होती है 21 मई 1904 को और इसका मुख्यालय वर्तमान में है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, और बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो फीफा द्वारा महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब दिया गया था एटना बोनामाटी को, जो कि कहाँ की हैं? स्पेन की हैं और बार्सिलोना के लिए खेलती हैं। और वहीं फीफा द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब दिया गया था उस्मान डेम्बेले जी को, जो कि कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं और पेरिस सेंट जर्मन के लिए खेलते हैं। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है भी आपका 45वें स्थान पर। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत 127 देशों की अर्थव्यवस्थाओं में से 45वें स्थान पर रहा है। और पिछली रैंकिंग यानी कि वर्ष 2024 में भारत 49वें स्थान पर था। और यह जारी किया गया है अभी पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ की है? वॉशिंगटन DC की है। इसके द्वारा इसको अभी जारी किया गया है। और यह इंडेक्स दर्शाता है कि कौन सा देश विकास और वृद्धि के लिए डिजिटल तकनीकों यानी कि AI, इंटरनेट और 5G का, ठीक है, कितने प्रभावी ढंग से क्या करता है? प्रयोग करता है। और इसमें शीर्ष स्थान वाले देश हैं आपका, पहला इसमें अमेरिका, और दूसरे स्थान पर इसमें रहा था आपका फिनलैंड, और तीसरे स्थान में है आपका सिंगापुर, और चौथे स्थान की अगर बात करूँ तो इसमें आपका डेनमार्क, और 5वें स्थान में है इसमें स्वीडन।
और बात करते हैं भी फरवरी माह में जारी किए गए कुछ प्रमुख इंडेक्स के बारे में। तो इसमें पहला है ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026। इसमें भारत रहा था आपका 32वें स्थान पर और इसमें प्रथम स्थान पर रहा था आपका अमेरिका। और अगला है इसमें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026। इसमें भारत की रैंक थी 4th और इसमें प्रथम स्थान पर रहा था आपका अमेरिका। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में बर्ड एटलस को प्रकाशित करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो यह राज्य अभी बना है आपका गोवा राज्य। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में गोवा व्यापक राज्य स्तरीय बर्ड एटलस को प्रकाशित करने वाला केरल के बाद कौन सा राज्य बन गया है? दूसरा राज्य बन गया है। और इस बर्ड एटलस में गोवा के पक्षियों की प्रजातियों, उनके वितरण और संख्या का विस्तृत डाटा दिया गया है। और यह डेटा इनके संरक्षण और निगरानी में क्या करने वाला है? मदद करने वाला है। और यह एटलस 7 फरवरी 2026 को गोवा के 9वें पक्षी महोत्सव के दौरान जारी किया गया है। और बात आई यहाँ गोवा राज्य के बारे में, तो इसकी राजधानी है पणजी और राज्यपाल हैं यहाँ के अशोक गजपति राजू और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के प्रमोद सावंत जी। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा मिलान अभ्यास 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह आयोजन किया जाएगा आपका विशाखापत्तनम में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो भारतीय नौसेना द्वारा मिलान अभ्यास 2026 का आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में किया जाएगा। और इसका आयोजन किया जाएगा 19 फरवरी 2026 से लेकर 25 फरवरी 2026 के दौरान। और यह एक क्या है? द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जो प्रत्येक 2 वर्ष में भारतीय नौसेना द्वारा किया जाता है। और संस्करण है इसका 13वां संस्करण और प्रथम बार इसका आयोजन किया गया था वर्ष 1995 में। और इसकी थीम रखी गई है भाईचारा, सहयोग और सहभागिता। और बात करते हैं भारतीय नौसेना के बारे में, तो इसकी स्थापना होती है वर्ष 1934 में और इसका मुख्यालय है वर्तमान में नई दिल्ली में। और वर्तमान नौसेना प्रमुख हैं आपके एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी, जो कि 26वें क्रम के क्या हैं? नौसेना प्रमुख हैं। और इनका आदर्श वाक्य है संग नो वरुण, अर्थात जल के देवता हम पर क्या करें? कृपा करें। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पढ़ाई विथ AI नामक पहल को शुरू किया गया है? तो इस पहल को अभी शुरू किया है आपका हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में हिमाचल राज्य सरकार द्वारा पढ़ाई विथ AI नामक पहल को शुरू किया गया है और इसकी घोषणा की गई है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा बिलासपुर जिले से। और इसका उद्देश्य है छात्रों जिनमें विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त हाई क्वालिटी वाली और AI बेस्ड शिक्षा प्रदान करना। ठीक है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के बारे में, तो इसकी राजधानी है पहली शिमला, जो कि क्या है? इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और इसकी दूसरी राजधानी है धर्मशाला, जो कि इसकी शीतकालीन राजधानी है। और राज्यपाल हैं यहाँ के शिव प्रताप शुक्ला जी और मुख्यमंत्री जैसे कि मैंने ऊपर बताया आपको सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। और यहाँ के बात करें अगर प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की, तो इसमें ग्रेट हिमालयन, पिन घाटी, इंदर किला, खीरगंगा और सिंबलबारा यहाँ के क्या हैं? प्रमुख नेशनल पार्क हैं। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी हैं जिन्होंने आम चुनाव में बहुमत हासिल कर पुनः सत्ता में वापसी की है? तो यह महिला अभी बनी है आपकी सनाए ताकाइची। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में 8 फरवरी 2026 को जारी चुनाव परिणाम में प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है और उनके लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने सदन की 465 सीटों में से 316 सीटों में क्या की है? जीत दर्ज की है। और सनाए ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं जो शिगेरू इशिबा के इस्तीफे के बाद क्या बनी थी? प्रधानमंत्री बनी थी। और सनाए ताकाइची जो अक्टूबर 2025 में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, ने कार्यभार संभालने के मात्र 3 महीने के बाद ही क्या किया था? स्नैप इलेक्शन यानी कि समय से पूर्व चुनाव की घोषणा की थी। और अभी इलेक्शन हुए और उन्होंने क्या किया? बहुमत हासिल किया है।
ठीक है। और बात करते हैं जापान देश के बारे में, तो इसकी राजधानी है टोक्यो और मुद्रा है यहाँ की येन, और प्रधानमंत्री अभी बनी है आपकी सनाए ताकाइची, और यहाँ की संसद का नाम है डायट। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश का फ्यूगो ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है? तो यह हुआ है अभी ग्वाटेमाला देश का ज्वालामुखी सक्रिय। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में ग्वाटेमाला देश में स्थित फ्यूगो ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है, और जिसमें भारी विस्फोट भी हुआ है, और इस ज्वालामुखी को आग का पहाड़ नाम से भी जाना जाता है। और बात करते हैं एक नोट के बारे में, तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बेरेन ज्वालामुखी, जो कि कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप में। ठीक है, और बात करते हैं ग्वाटेमाला देश के बारे में, तो इसकी राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी, और इसकी मुद्रा है कुएतजल, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं अलेक्जेंड्रो गियामातेई। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो इसमें पहला है आपका भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, जैसे कि ऊपर मैंने बताया था, यह है आपका बेरेन ज्वालामुखी, जो कि कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप में है। और ऐसा महाद्वीप, अगला है इसमें ऐसा महाद्वीप जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो ऐसा महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला है इसमें भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को, जो कि कहाँ है? लिपारी द्वीप, और यह पड़ता है आपका इटली देश में। और अगला है पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है ज्वालामुखी को। ठीक है, और अगला है इसमें ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा निकलने वाली गैस जो है वो है आपकी जलवाष्प। और अगला है ज्वालामुखी फटने पर शीर्ष में जो गड्ढा बनता है उसे कहा जाता है क्रेटर। ठीक है, यानी कि शीर्ष यानी कि ऊपर, जहाँ से ज्वालामुखी आपका ऐसे बाहर आता है। ठीक है, चलिए अब कर लेते हैं कल की क्लास का एक बार जल्दी से रिवीजन। तो इसमें पहला प्रश्न है, विश्व दलहन दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस आपका प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 10 फरवरी को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-19 महिला फुटबॉल का खिताब जीता है? तो यह खिताब अभी जीता है हमारे प्यारे देश भारत ने। और आप लोग कमेंट करके बताइए इसके बारे में। ठीक है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के बारे में आपको कमेंट करके लिखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला को ब्रांडेड रुपया क्रेडिट कार्ड किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया था अभी त्रिपुरा ग्रामीण बैंक द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? ठीक है, तो यह भी किया गया था अनुच्छेद 21 के तहत। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय किसके उसमें दिया था? ठीक है, किस विवाद में यह निर्णय दिया था? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत किस राज्य से की गई है? तो इसकी शुरुआत अभी की गई थी आपका मध्य प्रदेश राज्य से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में बिम्सटेक युवा शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन अभी हुआ है आपका गांधीनगर, जो कि कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस आपका प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 10 फरवरी को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति अभ्यास 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया था अभी राजस्थान में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में लॉन्च भारत के पहले सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका नाम है अभी भारत टैक्सी। चलिए, तो साथियों ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास, और मिलते हैं आपको कल। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और क्लास अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।